हेलो गाइज, वेलकम टू यू मैथ्स बाय पवन सर यूट्यूब चैनल। सभी साथियों को एक बार फिर से मैथ टॉपिक में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में परसेंटेज, न्यू चैप्टर प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज पढ़ेंगे भैया। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है गाइज, प्रतिशत। प्रतिशत अगर देखो प्रतिशत को हम तोड़ेंगे तो दो भागों में टूटेगा, एक प्रति प्लस शत। ठीक है, तो देखो प्रति का मतलब होता है पर। क्या होता है? पर। और शत मीन्स 100। 100 पर जो भी हम गणना करेंगे, जो भी काउंटिंग 100 पर करेंगे तो वो आपके क्या कहलाएगी? प्रतिशत कहलाएगी गाइज। ठीक है, जैसे हमने कहा 100 में से 5 है। कितना है? 5 है। तो आप बोलोगे कितना प्रतिशत है? 5% है। ठीक है गाइज, तो जो भी काउंटिंग करनी है वो हमें क्या करनी है? 100 पे करनी है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि भिन्न फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना परसेंटेज में और परसेंटेज से भिन्न में। ठीक है गाइज, तो देखिएगा, अगर ये चीज़ें आपको आ रही होंगी अच्छे से तो कोई समस्या नहीं होगी, क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। जो समय है उसकी बचत होती रहेगी। तो देखते हैं कैसे। जैसे कोई भी क्वेश्चन आया आपका, उसे आप कम से कम दो तरीके से, अगर देखो भाग उसका कोई भाग है तो अपने में कोई चीज़ एक भाग, जैसे कितना? एक भाग है तो परसेंटेज में कितना होगी? अगर ये ऐसे करके बोल दें एक, तो परसेंटेज में कितनी होगी? 100% होगी। ठीक है गाइज, बात समझ में आई ना? चलो, अगर हम कह रहे हैं किसी क्वेश्चन को हम 100% मान के लगा सकते हैं, उसे एक भाग मान के भी लगा सकते हैं। कैसे? हमारे ब्रह्मांड में जो भी वस्तु बनी हुई है वो खुद में 100% या खुद में एक पूरा भाग है। ठीक है, जैसे आप कह रहे पढ़ रहे हैं, जैसे ये मार्कर है। मार्कर जब इसके साथ में कैप है तब भी 100% है। कैप को अगर हटा दोगे, ओनली कैप को हटा दोगे, तब भी वो मार्कर अपने में 100% ही वैल्यू बताएगा। ठीक है गाइज, चलो तो हम लोग पहले सीखेंगे क्या? कन्वर्ट करना। तो जैसे 1% या एक एक बराबर अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 100%। कितना? 100। अगर यहीं पे 1/2 मतलब आधा, तो इधर कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। देखते रहिएगा। अगर हम यहाँ बोल दें 1/3 तो आपका कितना आएगा? ठीक है गाइज, अगर जिसे नहीं आता तो सीख ले। इधर देखो जरा, जैसे ये 1/3 है। कितना? 1/3। और हमें बदलना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है गाइज, अब देखो, अगर ये परसेंटेज का चिन्ह मैं हटाऊँ यहाँ से तो परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, 100 नीचे आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, हमारी संख्या जो फ्रैक्शन होगी वही बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? 100 का मल्टीपल किया, परसेंट का चिन्ह लगा दिया। अब भाग देंगे इसका, देखो तो क्या आएगा? 3 9, 3 9, बच रहा है 1/3। आप कहोगे 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 33 सही 1/3। तो गाइस समझ में आई बात? अगर भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? 100 का गुणा करना है, परसेंटेज का चिन्ह। ठीक है, अभी ये देखो साइड ही बनी है, बता रहे हैं उधर भी। जैसे हम कहेंगे 1/4, तो 1/4 की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 इंटू 100%, तो बोलोगे 25%।
ठीक है गाइज, कितना 25%। ऐसे 1/5, जिसे नहीं आती वो निकाल के, और जब इसका यूज करोगे तो सब याद हो जाएंगे। याद नहीं करना है, सिर्फ इसका यूज करिएगा। क्या करिएगा? यूज। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे अब 1/6 है, इसको क्या करना है? परसेंटेज वैल्यू, तो इंटू 100% का चिन्ह लगा दो। अगर काटोगे इसे 2 से तो ये आएगा 3, और ये आ जाएगा, आप 2 से काटोगे तो 50। अब देखो 3 का दोगे तो 16×3 = 48, 16 सही 2/3, यही तो रखा है गाइस, 16 सही 2/3। तो यहाँ पे हम देखते जाएंगे, जैसे हमने लिख लिया 1/6 की वैल्यू, तो निकालना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्या निकालना तो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर हम देखेंगे, ठीक है गाइज, ऐसे देखो हम निकालते जाएंगे। जैसे 1/6 तक हो गया, 1/7, अगर 1/7 की कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 14 सही 2/7। ऐसे ही 1/8, 12 सही 1/2, 1/9, 11 सही 1/9, और 1/10 को तो 10%। ठीक है गाइज, इधर देख लेते हैं। जैसे 1/11, तो देखो 100 का गुणा होगा, आप कहेंगे 9 सही 1/11। ऐसे 1/12, 8 सही 1/3, 1/13, 7 सही 9/13, 1/14, 7 सही 1/7%, 1/15 तो बोलेंगे 6 सही 2/3%। ठीक है गाइज, आगे भी 20 तक ऐसे ही, कुछ नहीं है, निकाल लेना। अब देखो ये तो आप निकाल लिए हैं, लर्न नहीं करने हैं, बस यूज करोगे तो ऑटोमेटिक सब याद आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे चलते हैं गाइज, ये तो आपका रहा था क्या? आपने यहाँ पे भिन्न भिन्न से क्या कन्वर्ट किया था? परसेंटेज में। अगर कहीं पे आपको क्या परसेंटेज वैल्यू दे दें, क्या दे दें? परसेंटेज वैल्यू। जैसे यहाँ पे कोई दे दी आपको, सपोज दैट 25% ही ले लो। क्या? 25%। तो परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो क्या होगा? नीचे 100। आप बोल दोगे 25 एकम 25 और 25 चौको 100, मतलब 1/4। तो दोनों चीज़ें समझ में आई। परसेंटेज का चिन्ह लगाना है तो 100 का गुणा करना है, और परसेंटेज का चिन्ह हटाना है, हटाने का मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है? 100 का भाग करना होगा, हट जाएगा चिन्ह, तो 1/4 आ गया। ठीक है गाइज, ये अब हमें देखो यहाँ पे पता भी है कि 25% की वैल्यू कितनी है? 1/4। ठीक है गाइज, अब जैसे सपोज दैट मुझसे कह दिया कि 75% की वैल्यू बताओ। कितने की? 75% की वैल्यू चाहिए। कितने की? 75% की। तो गाइज निकालने को तो हम निकाल भी सकते हैं, निकाल लेंगे 75/100, 3/4। ये हम डायरेक्ट देखो, जो 75 है वो 25 का कितना गुना है? 3 गुना। तो इसको भी आप 3 गुना कर देंगे, आप बोल देंगे 3/4। अब जैसे आपसे कहा कि 40% कितना होगा? तो 2/5। 80%, देखो 20 का 4 गुना है तो 4/5। अगर हम आपसे कह दें परसेंटेज वैल्यू में कि हमें 125 का चाहिए, 125% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आपको 125 का तो नहीं लर्न है, लेकिन 25 का तो पता है। 25 का भैया हम बेस का पता है, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है? तो हमने देखा 25% की 1/4 है, और ये 25% का कै गुना है? तो आप बोलोगे 5 गुना है। 25 पंचे तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। इसमें भी आप क्या करिएगा? 5 का गुणा करा दीजिएगा। आप बोलोगे 5/4 काय की वैल्यू आ जाएगी? 125% की। ठीक है गाइज, तो इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये टेबल लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा निकाल करके, अपने कैलकुलेट करके। तो उससे ये हो जाएगा, जब आप इसको यूज करोगे, बार बार यूज करोगे क्वेश्चंस में, तो सब याद आ जाएंगे, सब याद हो जाएंगी। जो कितने याद नहीं करनी, रटनी नहीं है मैं। ठीक है, ठीक है गाइज, चलो चलते हैं आगे। आपका क्वेश्चन दिए हैं कुछ, क्या क्वेश्चन दे रखे हैं?
ये कहा है परसेंटेज को भिन्न में बदलने के आधार पर प्रतिशत दिए गए हैं और इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो अभी हम लोग सीखे थे। ठीक है गाइज, चलो देखते हैं। तो जैसे हमने कहा कि ये 15% है, कितना परसेंट है? 15%। तो 15% वो करने तो हम ऐसे कर सकते हैं 15/100, 5 से काटोगे 3 और 5 से काटोगे 20, आप बोल दोगे 3/20। लेकिन स्मार्ट वे में अगर हम इसी को करना हो तो हमें तुरंत ओरल जैसे करना है, माइंड मेकअप करके। तो हमें पता है कि 5% की हमें फ्रैक्शन पता है, कितनी होती है 5% की? आप कहोगे 5% की होती है 1/20। कितनी? 1/20। अब मुझे चाहिए 15 की, तो 3 का मल्टीपल इधर हो रहा है, कितने का? 3 का मल्टीपल इधर हो रहा है, तो 3 का इधर करवा दीजिए। आप डायरेक्ट ओरल बोल सकते हैं 3/20। ठीक है गाइज, ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे 25%, तो 25/100 बोलोगे 1/4, कितना? 1/4। ठीक है गाइज, कितना हो जाएगा? 1/4। अब 75%, तो 25% की वैल्यू हमें पता है कितनी? 1/4। तो 25 का कितना? 3 गुना है, कितना है? 3 गुना है 75, तो आप कहोगे 3/4 हो गई। 75% की वैल्यू कितनी हो गई? 3/4। अभी निकाल चुके हो ना, क्या बोलोगे? 3/4। ठीक है गाइज, अब देखते हैं। ये जैसे आपको दे दिया 125%, कितना? 125। तब आप कैसे करेंगे? फिर भी वही बात, करना कुछ नहीं है। हमें पता है कि 125 25 का 5 गुना है, जबकि 25% की वैल्यू कितनी? 1/4। काहे कि ये बेस फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू जब 1/4 हमें चाहिए कितना? 5 गुना। तो 5 का मल्टीपल इधर करो और 5 का जैसे मल्टीपल करोगे तो 125% बन जाएगा। इसी की वैल्यू चाहिए ना, तो इसमें भी 5 का मल्टीपल, तो आप बोलोगे 5/4। कितने? 5/4। अब देख रहे हैं 225 देखो, बेस हम परसेंटेज कितना लेंगे? 25, तो 25 का 9 गुना है, कितना गुना है? 9 गुना है। 25 निम्मा 225, तो ये भी हो जाएगा 9 गुना। 1/4 का 9 गुना हो जाएगा 9/4। हमेशा अंश में ही गुणा होता है, हर में कर दोगे कोई चेंजमेंट ही नहीं आएगा। अब देखो 625, कितना? 625। तो ये बताओ 25 का कितना गुना है 625? आप कहोगे 25 गुना है। कितना गुना है? 25 गुना है 625। तो इसको भी आप क्या करो? 25 गुना कर दो, आप बोलोगे 25/4। अगर मिश्र भिन्न में निकालने हैं तो आप कहोगे 4 छंग 24, 6 सही 1/4। ये फंक्शन आ गई। तो गाइस संभवतः चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं। अगर यहीं पे ये आपको परसेंटेज दिए गए थे, क्या परसेंटेज दिए गए थे, अगर आपको फंक्शन दे दी जाए और परसेंटेज निकालना हो, तब देख लो ज़रा। जैसे हमें पता है 1/5, इसे कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। ये आपकी फंक्शन है प्रतिशत में, तो आप क्या करोगे? इसमें ऐसे करके 100 का गुणा कराओगे, परसेंट का चिन्ह लगा दोगे, आप बोलोगे 20%। कितना? 20%। तो जब 1/5 की वैल्यू आपको पता है कितनी? 20%। तो अगर हम कह दें 3/5 की बताओ, इसी से बोल दें कि 3/5, अगर जब भी फंक्शन आ रही 3/5, तो दिमाग हमारा कहाँ जाएगा? बेस भिन्न पे। बेस फंक्शन जो है हमारी 1/5 का ये 3 गुना है, क्या 3 गुना है ना। तो एक जैसे ही आपसे कहा कि 60% की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे देखो 1/5 बराबर 20%, तो ये 3 गुना हो रहा है, तो इधर भी आपका कितना हो जाए? 60%। ठीक है, तो हमें जो हमने पहले आपको इधर देखो इस साइड में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, यही आपकी बेस, इन्हीं से सब निकलते जाएंगे। ठीक है, जो भी मान चाहिए सब निकलते जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन का इसी
का हम प्रयोग करेंगे। हमसे कहा किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, किसी संख्या में जोड़ने पर कितना 16 सही 2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 175 है, मूल संख्या बताइए। तो देखो भैया ये तो 16 सही 2/3 तो जोड़ा जा रहा है, पहले तो जो मूल संख्या होगी वो क्या होगी, आप कहोगे 100% होगी, ठीक है। और आपका जोड़ा जा रहा है कितना 16 सही 2/3%, ठीक है। इतना जोड़ने पर आपको प्राप्त संख्या जो होती है 175, ये हम नहीं क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे 100% की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है गाइज। अब हम इससे कहेंगे अगर कि इसकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो जैसे जिसे याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो ऐसे करके 16 48 2 50, 50/3 100 नीचे आएगा, तो 50 दूनी 100 1/6, यहाँ पे सॉरी यहाँ जो है 1 रहेगा, इसकी वैल्यू क्या 1, तो इसकी वैल्यू कितनी 1/6। आप बोलोगे बराबर काय के 175 के। अब देखो 6 एकम 6 1 7, 7/6 कितना 7/6 बराबर, अगर हम कहें तो कितना है 175 के। मूल भिन्न चाहिए ना, तो मूल भिन्न आपकी भैया ये वाली रहेगी। ये तो 7 जो है वो 16 से ही 2/3% वृद्धि के बाद हुई है, तो देखो हमें क्या वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 6 की, तो 7 से ये कटेगा तो 7 दूनी 14, 3 बचा 7 पना 35, तो एक भाग की वैल्यू चाहिए 1 की, तो 1 की चाहिए तो 25, ये नीचे भाग में थे उधर गुणा में चले जाएंगे, 25 छक्का 150, तो पहले जो संख्या रही होगी वो पूरी एक भाग रही होगी या 100% रही होगी, बताया था मैंने, ये देखो 100, तो देखो एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई 150, तो मूल संख्या कितनी रही होगी 150, ठीक है गाइज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो इसी प्रकार से हमसे कहा है किसी संख्या में 16 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% बन जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये कहा है कितना जोड़ रहे हैं 16 जोड़ने पर अपने आप का 116 सही 2/3% बन जाती है गाइज। तो इसे अगर हम लिखेंगे 116 सही 2, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 100% और प्लस 16 सही 2/3%, ठीक है गाइज। अगर देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% बराबर 1 के, प्लस इसकी वैल्यू अभी हम निकाले थे 1/6, इसे सॉल्व करोगे 6 एकम 6 1 7/6। ये कह रहा है कोई भी संख्या हमारी 6 थी, 16 जोड़ने पर कितनी हो गई 7, यहाँ देखो कितना जोड़ रहा है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 16, ये तभी तो बड़े हैं जब 1 की वृद्धि हो रही है, किस वजह से हो रही है ये 16 जोड़ने की वजह से। तो हमसे कहा कि संख्या ज्ञात करिए, पहले संख्या क्या थी, तो पहले संख्या तो 7 ही रही होगी भैया, सॉरी 6 ही रही होगी, बाद में 7 हुई होगी, तो 1 की वैल्यू 16, तो 6 की वैल्यू 16 96। आप बोलोगे क्या संख्या ज्ञात करें, तो संख्या कितनी होगी 96, ठीक है। आगे चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा डिक्टो उसी प्रकार से क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 157 सही 1/3% हो जाती है। एक आपकी बार कितना जोड़ा जा रहा है 64, तो कितनी हो जा रही है 157 सही 1/7 हो जा रही है गाइज। तो देखो इसे ऐसे करके हम लिख सकते हैं जैसे उसे तोड़ा कि ये 100% प्लस 57 सही 1/7%, ठीक है गाइज। अब देखो तो इस परसेंटेज की जो फंक्शन वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1। इसकी अगर नहीं याद है तो देखो 50 7 350 7 7 49 1 50 400,
400/7, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो 4/7 आएगा। कितना आएगा? फंक्शन वैल्यू आएगी 4/7। इसे सॉल्व करोगे 7 एकम 7, 4 11, 11/7। तो देख लो जरा, पहले कितनी संख्या होगी? 7, और 64 जोड़ने पे कितनी हो जा रही है? 11 हो जा रही। तो कितना जोड़ रहा है? 4 ऐड हो रहा है। 4 ऐड कर, इधर देखो कितना ऐड हो रहा है? 4 बढ़ रहा है। किस वजह से? ये 64 की वजह से। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। कितनी हो जाएगी गाइज? अब गाइज हमें वैल्यू चाहिए काय की? संख्या हमारी पहले कितनी रही होगी? 7। तो 7 की 1 की वैल्यू 16, तो 7 दोनों तरफ मल्टीपल कर दो। 16 सत्ते 112। आप कहेंगे संख्या कितनी होगी? 112। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन से, देख लीजिएगा। हमसे कहा एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें। तो भैया अंश हो या हर, हमेशा कितना? 100% मानना है। जैसे भिन्न का रूप है तो ऐसे कहेंगे a/b में होगा। ठीक है, अंश में 25% की वृद्धि। गाइस तो हमेशा अंश जो होगा वो भी 100%, हर होगा वो भी 100%। ठीक है, और भिन्न भी अपने में 100%। तो यहाँ पे अगर हम ये कह रहे हैं अंश में 25% की वृद्धि, तो अंश यही है ना ऊपर की तरफ। तो 100 में 25 की वृद्धि, आप बोलोगे 125%। चाहो तो इसे फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है। 125%। और कहा था हर को दोगुना करें, तो भैया हर भी आपका 100% होगा। दोगुना करोगे कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 200% हो जाएगा। कितना साथियों? 200%। तो प्राप्त भिन्न जब ये करते हैं तो प्राप्त भिन्न जो होती है वो 5/9 होती है। कितनी? 5/9। तो भैया काट लो, ये देखो 0 परसेंटेज से परसेंटेज, 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे 200, सामने सामने कट जाएगा, 5 से 5 खत्म होगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्रॉस मल्टीपल होगा तो आपका देखो इधर कितना हो जाएगा? 8, 8/9। तो ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? a/b की वैल्यू हो जाएगी 8/9। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देखते रहिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे गौर करिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन का अगर कोई फॉल्ट है उसमें आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर। तो भैया 100% होगी, 200 की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगी भिन्न? आप बोलोगे 300% हो जाएगी। कितनी? 300%। और हर में 400% की वृद्धि करोगे कितनी हो जाएगी? 500% हो जाएगी। कितनी? 500। ठीक है, तो परिणामी जो है वो 1/20 प्राप्त होता है। कितना? 1/20। तो देखते हैं भैया, 20 1 21, 21/20। यहाँ ये 1/20 है या 1/20 है? तो गाइज 1/20 ही है। कितना है? 1/20। लाओ सही कर देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे 1/1/20 कितना? 1/1/20 है। ठीक है, चलो आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? आपकी हो जाएगी 20 1 21, 21/20। और ये जो है जो बन रही होगी a/b में। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, परसेंट से परसेंट। ठीक है, 3 सत्ते 21 और 5 चौको 20। तो आप बोलोगे 4 है। ठीक है, 5 चौको 20। तो a/b की वैल्यू कितनी आ गई? 7/4। जिसे अगर हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 4 एकम 4, 1/3/4
4। कितनी? 1 सही 3/4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है गाइज, तो आज के लिए आज पहला लेक्चर था। ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, आगे कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ाई जाएंगी। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।